प्रभु की स्तुति हो। आप सभी का हम स्वागत करते हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज की इस ऑनलाइन सभा के लिए, और हम प्रार्थना भी करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे लोग इस ज़रिए से हमारे साथ जुड़े ताकि हम सब मिलकर हमारे जीवित प्रभु की स्तुति और आराधना करें। आइए हम सभा शुरू करने से पहले शुरुआत की प्रार्थना करेंगे। हम अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आज का दिन प्रभु आपने हमें दिखाया है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों पर आते हैं और पिता परमेश्वर हम आपसे कहते हैं कि पवित्र आत्मा आपका सामर्थ पिता परमेश्वर हमारे साथ बनी रहे। प्रभु आपकी अगुवाई हमारे साथ बनी रहे। पिता परमेश्वर, इस सभा को प्रभु और आपको धन्यवाद देते हैं कि इस जरिए से पिता परमेश्वर हम आपकी स्तुति आराधना, आपके बहुमूल्य वचन को सुन सकते हैं, आपके राज्य में बो सकते हैं। इसलिए प्रभु हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद कहते हैं। प्रभु हम आपसे मांगते हैं कि प्रभु आप ही हमारी अगुवाई कीजिए और सारी सभा को आपके हाथों में हम देते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, इसलिए सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन आमीन। आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे जो जकराया का 4था अध्याय और 6वां आयत है, जिसमें लिखा है हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का वचन यह है, न बल से न शक्ति से परंतु मेरे आत्मा के द्वारा सेनाओं का यहोवा यही कहता है। आइए प्रियो, जैसे हमने इस वचन को पढ़ा है, हम इसी वचन की ऐलान करेंगे कि ना बल से, न ताकत से, न सामर्थ से, लेकिन उसकी आत्मा के द्वारा। आइए हम जैसे स्तुति और आराधना के लिए अपने आप को तैयार करें। हम अभी स्तुति और आराधना करेंगे हमारे जीवित परमेश्वर की। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सत्य है, ना ताकत से ना सामर्थ से, पर मेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा। हालेलुया। आइए मेरे प्यारों, मेरे प्यारे प्यारे कलीसिया, हम मिलकर, हम साथ में, मैं सिर्फ विश्वास करती कि आप सब हैं। मैं सिर्फ आपको देख नहीं सकती हूँ, लेकिन आत्मा में जरूर ये जानती हूँ कि हम सब साथ में हैं और इस वचन को हम ऐलान करते हैं कि ना ताकत से ना सामर्थ से, पर मेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा। आमीन आमीन। Amen.
जय, कलवरी यीशु के लहू की जय, करुणा में प्रभु के लहू की जय। ओ कलवरी यीशु के, हाँ, करुणा में प्रभु के लहू की जय। पापों को धोने वाले लहू की जय, परिशुद्ध करने वाले लहू की जय। पापों को धोने वाले, परिशुद्ध करने वाले लहू की जय। और श्रापों को हटाने वाले लहू की जय, क्षमादान देने वाले लहू की जय। श्रापों को हटाने वाले लहू की जय, क्षमादान करने वाले लहू की जय। हो लहू की जय, यीशु के लहू की जय, लहू की जय, यीशु के, कलवरी यीशु के लहू की जय, करुणा में प्रभु के लहू की जय। हो कलवरी यीशु के लहू की जय, करुणा में प्रभु के लहू की जय। छुटकारा देने वाले और जीवंत करने वाले लहू की जय। आमीन। छुटकारा देने वाले और जीवंत करने वाले लहू की जय, निर्बलता हटाने वाले लहू की जय, सामर्थी बनाने वाले लहू की जय। हाँ, निर्बलता हटाने वाले लहू की जय, सामर्थी बनाने वाले लहू की जय। हो लहू की जय, यीशु के लहू की जय। लहू की जय, यीशु के लहू की जय। लहू की जय, यीशु के लहू की जय, कलवरी यीशु के लहू की जय, करुणा में प्रभु के लहू की जय। ओ कलवरी यीशु के लहू की जय, करुणा में प्रभु के लहू की जय। निर्मल यीशु के, कमियों को भरने वाले, ओ निर्मल यीशु के, और कमियों को भरने वाले लहू की जय। बहुमूल्य यीशु के लहू की जय, स्वर्ग ले जाने वाले लहू की जय। हाँ, बहुमूल्य यीशु के लहू की जय, स्वर्ग ले जाने वाले लहू की जय। हो लहू की जय, यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय, कलवरी यीशु के लहू की जय, करुणा में प्रभु के लहू की जय। ओ कलवरी यीशु के लहू की जय, करुणा में प्रभु के लहू की जय। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पाँव के नीचे कुचलवा देगा। हाँ, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पाँव के नीचे कुचलवा देगा। सुनो, बाइबल यूं कहती है, रोमियो 16:19-20 में, बाइबल यूं कहती है, रोमियो 16:19-20 में, तुम भलाई में बुद्धिमान और बुराई में तुम भोले, तुम भलाई में बुद्धिमान और बुराई में तुम भोले, क्योंकि शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पाँव के नीचे कुचलवा देगा। हाँ, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पाँव के नीचे कुचलवा देगा। आइए कलीसिया, इस वचन को हम दोहराएं, इस वचन को हम गाएं, इसे कहें साथ में। क्या आप मेरे साथ हो? चलिए। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पाँव के नीचे कुचलवा देगा। हाँ, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पाँव के नीचे कुचलवा देगा।
हबाकुक 2:4 में लिखा है, हबाकुक कहता है कि मेरा विश्वासी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया, हम सब कहे हालेलुया, 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 हालेलुया। हबाकुक 2:4 हबाकुक हमसे कहता है। और फिर आगे जाकर हम देखते हैं कि पौलुस भी ये लिखता है हिब्रूस में कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। सब कहिए, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया। और इसलिए कलीसिया, हिम्मत आप बांध कर रखो, निराश नहीं हो, क्योंकि वचन कहता है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया, आमीन। इसलिए हम इसे गाएं। विश्वास से लोगों हिम्मत ना हारो, विश्वास से लोगों निराश नहीं हो, विश्वास से लोगों हिम्मत ना हारो, विश्वास से लोगों निराश नहीं हो, विश्वास से जन विश्वास से जीवित रहेगा, विश्वास से जन विश्वास से जीवित रहेगा, विश्वास से लोगों हिम्मत ना हारो, हाँ, विश्वास से लोगों निराश नहीं हो, विश्वास से लोगों हिम्मत ना हारो, विश्वास से लोगों निराश नहीं हो। एक और बार, विश्वास से लोगों हिम्मत ना हारो, विश्वास से लोगों निराश नहीं हो। एक और बार, विश्वास से लोगों हिम्मत ना हारो, विश्वास से लोगों निराश नहीं हो, विश्वास से जन विश्वास से जीवित रहेगा, हाँ, विश्वास से जन विश्वास से जीवित रहेगा। प्रभु, हम आपसे हिम्मत पाते हैं प्रभु जी। हालेलुया, आप ही में हम आशा पाते हैं प्रभु जी। और इसलिए तेरी कलीसिया, तेरे लोग प्रभु जी, निडर होकर प्रभु जी, ओ निराश ना होते हुए प्रभु जी, ओ विश्वास के साथ, ओ हर एक दिन हम आगे बढ़ते हैं प्रभु जी। हालेलुया। कलीसिया, आइए विश्वास के साथ हम इस गीत को हम गाएं। विश्वास से लोगों हिम्मत ना हारो, हाँ, विश्वास से लोगों निराश नहीं हो, बिल्कुल, विश्वास से लोगों हिम्मत ना हारो, विश्वास से लोगों निराश नहीं हो, क्योंकि विश्वास से जन विश्वास से जीवित रहेगा। आमीन। विश्वास से जन विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया। लॉर्ड ब्लेस आवर पीपल। प्रभु, हमारे लोगों को इस गीत के द्वारा, आपके वचन के द्वारा आप हिम्मत दिलाना प्रभु जी, यही हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। वंडरफुल लॉर्ड, आपके जीवित वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. आइए, वो दिन शीघ्र ही आ रहा है कि हम यीशु के संग एक दिन जरूर जाएंगे। आमीन। और कितना अनोखा वो दिन होगा। पिता को हम देखेंगे। आज हम शायद उसे देख नहीं सकते, लेकिन उस दिन हम उसे देखेंगे और हम धन्य हो जाएंगे। क्या आप इंतजार कर रहे हो उस दिन का? हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। पिता को देखेंगे और धन्य हो जाएंगे। पिता को देखेंगे
संग आनंद मनाएंगे। Amen। हर पल हम यीशु के संग आनंद मनाएंगे। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। साथ में हम इसे गाए, यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। रहना नहीं यहाँ हमेशा के लिए, रहना नहीं यहाँ हमेशा के लिए। परदेशी हैं हम यहाँ थोड़े दिनों के लिए। परदेशी हैं हम यहाँ थोड़े दिनों के लिए। इसलिए हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। हाँ, हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। तैयारी हम करें वहाँ जाने के लिए। बिल्कुल निश्चय है ये, तैयारी हम करें वहाँ जाने के लिए। लेकिन क्यों? यीशु जल्द आता है हमको लेने के लिए। Amen। यीशु जल्द आता है हमको लेने के लिए। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। साथ में हम इसे गाए, हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे। पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे। हम यीशु के संग एक दिन हाँ स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये हमारी आशा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ प्रभु, हर एक वादा जो आपने कहा है वो पूरा होगा। हालेलुया। और आपने कहा है कि मैं जल्द आ रहा हूं। प्रभु, हम सभी जन प्रभु जी उस दिन का इंतजार कर रहे हैं, राह देख रहे हैं प्रभु जी, जब हम धन्य हो जाएंगे प्रभु आपके सम्मुख प्रभु। लेकिन प्रभु, यदि हम सोए हैं, यदि हम ऊँगते हैं इस जीवन में, हमारे आत्मिकता में, हमारे आत्मिक जीवन में, तो प्रभु हमें जगा दे प्रभु, क्योंकि आपके वचन में लिखा है जागते रहो और दुआ करते रहो कि तुम परीक्षाओं में ना गिरो। हालेलुया। इसलिए प्रभु हमें जागते रहने दीजिए, हमें तैयारी में रहने दीजिए
का दिन का इंतजार में। आमेन। ब्लेस यू लॉर्ड। धन्यवाद हो यीशु के नाम से हम मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। आइए इसी आशा के साथ हम बैठ जाएं। हम धन्यवाद देंगे परमेश्वर, पवित्र आत्मा हमारे साथ है, परमेश्वर की उपस्थिति हम सभी के साथ है और हम धन्यवाद देंगे परमेश्वर ने हमें काबिल किया कि हम स्तुति और आराधना की भेंट जो है वो परमेश्वर की ओर चलाएं। और एक महत्वपूर्ण सूचना हम आगे जाके देखेंगे कि ये है कि लॉकडाउन ख़त्म होने तक हम इसी ज़रिए से मिलते रहेंगे। हमारा जो सभा होगा, ऑनलाइन चर्च सभा, इसी ज़रिए से शुरू होगा। मेरी आप सभी से अब विनती है कि हमारा परमेश्वर कहता है कि हम हर्ष से देने वाले जो है उनसे वो खुश होता है। तो अब समय है हमारे अर्पण और दशमांश को परमेश्वर के राज्य में बोने का। इस वक्त मेरी विनती है आप सभी से कि आप आपके घरों में हैं तो इस वक्त आप खड़े हो जाइए और इस प्रकार के एनवेलप को आप तैयार कीजिए। जैसे हम स्तुति और आराधना अर्पण की और अर्पण के समय, दशमांश बोने के समय जब हम परमेश्वर के गीत गाएंगे, आप इस प्रकार के एनवेलप में आपके दशमांश को और आपके ऑफरिंग को, अर्पण को आप डाल सकते हैं। जब भी लॉकडाउन उठ जाएगा आप इस एनवेलप को अपने लोकल पास्टर को दे सकते हैं। आइए हम सब आनंद से हम परमेश्वर के राज्य में बोने के लिए तैयार हो जाएं। आइए मेरे साथ गाइए। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने कलहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने कलहू मेरे घर की सुरक्षा। छिपकराने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। छिपकराने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। रोगों का भय और मृत्यु का डर, यीशु के नाम में हो अब दूर। रोगों का भय और मृत्यु का डर, यीशु के नाम में हो अब दूर। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, देर के निकट दुख ना आएगी। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, देर के निकट दुख ना आएगी। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए है, स्वर्गीय पिता हमें थामे हुए है। स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए है, स्वर्गीय पिता हमें थामे हुए है। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा।
हालेलुया। ये एक हमारा आर्मी सॉन्ग बन गया है। आमेन। जैसे कि मिलिट्री जब गाती है, सेना गाती है, वैसे हम इस गीत को हम गाएं। जस्ट यही 2 लाइन हम इसे गाएं, जैसे कि आप सेना में हो और आप लड़ाई में हो, युद्ध में हो, हम इसे गाएं। कम ऑन। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। हालेलुया, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। आमेन। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा और मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। आमेन। आइए हम सब, हमने जो परमेश्वर के राज्य में बोया है, इस प्रकार के एनवेलप में हम उसे अपने हाथों में ले ले। हम प्रार्थना करेंगे इस दान और अर्पण और दशमांश के लिए जो हमने राज्य में लाया है। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आप ही हमारा छिपने का स्थान हो, आप ही हमारा शरण स्थान हो। पिता परमेश्वर, सच में पिता यीशु, आपका नाम हमारे प्राण की रक्षा है। और प्रभु आपका जो लहू है वो हमारे घर की सुरक्षा है। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें काबिल किया कि हम आपके राज्य में बो सके। प्रभु, हम आपके बिना कुछ नहीं कर सकते। जो भी आपके प्रियजनों ने प्रभु आपके राज्य में बोया है, आप उन्हें आशीषित कीजिए। उनके तेल की कुपी और आटे के डब्बे पर आपका आशीर्वाद बना रहे। पिता परमेश्वर, हम मांगते हैं और हम घोषित करते हैं कि आप ही हमारे यहोवा यीरे हो, हमारे सारी ज़रूरतों को पूरा करने वाले परमेश्वर प्रभु आप हो। आपको ही हम मान महिमा गौरव देते हैं, क्योंकि आप ही इस मान महिमा गौरव के योग्य हो। धन्यवाद करते हैं फिर से एक बार। और प्रभु, इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन, आमीन। आइए इस वक्त हम सभी लोग बैठ जाएं और अभी सबसे महत्व का समय आ चुका है, जो है परमेश्वर के बहुमूल्य वचन को सुनने का और उस पर पालन करने का समय आया है। आइए हम अपने हृदयों को तैयार करते हुए वचन को सुने। हालेलुया। तो आइए वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए, इस समय के लिए प्रभु जी हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, तूने हमें सुरक्षित रखा, अच्छा रखा है, ताकि हम तेरी स्तुति आराधना कर सके। प्रभु पिता परमेश्वर, इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो तेरा वचन है, वचन सुनने के लिए, समझने के लिए और वहाँ पर 100% फल आने के लिए तो हमारी सहायता कर। प्रभु तेरी कृपा हमारे लिए पर्याप्त है, तो हमारी पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता कर। ऐसे प्रार्थना मैं करता हूँ और आगे का समय तेरे हाथ में सौंप देता हूँ, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो आइए आज का शास्त्र भाग हम पढ़ेंगे। पहले कुछ वचन हम पढ़ेंगे। तो 1 पतरस 1:16 हम पढ़ेंगे। सबसे पहले वचन में कहा गया है कि बी ए होली फॉर आई एम होली। तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। अभी दूसरा वचन हम पढ़ेंगे, भजन संहिता 96 Psalms 96:9। दूसरा वचन हम पढ़ेंगे, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा की स्तुति करो। पढ़िए हिंदी में। पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा की आराधना करो। आमीन। और तीसरा वचन अभी हम पढ़ेंगे, लूका की किताब 1 अध्याय 174-75, 74 और 75। कि हमें यह वर दे कि हम अपने शत्रुओं के हाथों से छुड़ाए
जाकर निर्भयता से अपने जीवन भर पवित्रता और धार्मिकता सहित उसकी सेवा करें। आमेन, हालेलुया। पिछले रविवार को हम देख रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन कैसे हो गया, वो मैंने आपको समझाया था। उसमें मैंने कहा था कि एक सीक्रेट कमिंग है और एक सेकंड कमिंग है। पहले जो प्रभु का आना होगा वो गुप्त रीति से होगा, जैसे रात को अचानक चोर आता है। और जो दूसरा आगमन है वो मैंने आपको समझाया था कि उस समय काफ़ी सारे चिन्ह आपको दिखेंगे, जैसे सूर्य प्रकाश नहीं देगा, चंद्र अंधकारमय हो जाएगा और कई लड़ाइयाँ हो जाएगी, अकाल, मरी, माँ बेटे की और बाप बेटे का झगड़ा, सब अशांति। ये चिन्ह से आप जान पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह नजदीक आ रहा है। और मैंने आपको ये बताया था कि उसका जो आना है प्रभु यीशु मसीह का गुप्त रीति से, सीक्रेट कमिंग जिसको कहते हैं, वो सीक्रेट कमिंग वो संसार और इस दुनिया पर की सबसे अनमोल और कीमती चीज ले जाने के लिए आ रहा है, वो है हम लोग। आमेन। अपने घर में जहाँ बैठे हो वहाँ आमेन बोल सकते हैं, क्योंकि हम है प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया और मंडली को लेने के लिए आ रहा है। और उसके पैर जमीन को नहीं लगने वाले। थर्ड हेवन से फर्स्ट हेवन तक प्रभु आने वाला है और हमें उठा के वो ले जाने वाला है। परंतु मैंने आपको समझाया था कि जब वो दोबारा आने वाला है तब उसके पैर जमीन पे लगने वाले हैं और वो मंडली के साथ, कलीसिया के साथ इस धरती पर आने वाला है। और उसके बाद न्याय होगा, 1000 वर्ष का राज्य होगा। और ये दोनों के बीच में गुप्त रीति से आना और दोबारा आना, इनके बीच में 7 साल का अंतर होगा। परंतु जब प्रेरितों के काम में लिखा है कि चेलों ने यीशु को पूछा कि कब ये सब चीजें होने वाली, यीशु ने कहा ये सब मुझे मालूम नहीं है, ये मेरे पिता के पास ये सब चीजें हैं और ये समय जानना तुम्हारा काम नहीं है। तो यीशु ने हमको स्पष्ट रीति से बताया कि तुम समय जानने की तकलीफ में मत पड़ो, तुम तैयार रहो। मेन बात है, लोग मत्ती की किताब नहीं पढ़ते, सुसमाचार नहीं पढ़ते, सीधे प्रकाशित वाक्य में चले जाते हैं। कई लोग मैं देखता हूँ अपने मंडली के, प्रकाशित वाक्य के ऊपर टीचिंग दो, प्रकाशित वाक्य के ऊपर। अरे पहले शिष्य तो बनना समझना चाहिए, पवित्र बनना तो समझना चाहिए, बाद में प्रकाशित वाक्य पढ़ना चाहिए। क्योंकि बाइबल में कहा है कि ये मेरे पिता के पास है और ये तुम्हारा काम नहीं है कि वो समय को तुम जान लो। इसीलिए वो कब आएगा वो बात से ज्यादा जब वो आएगा तब हम जाने के लिए तैयार है क्या, सवाल ये मायना रखता है। आमेन, हालेलुया। क्योंकि जब वो आएगा तब जाने के लिए क्या हम तैयार है कि नहीं। अभी देखिए बाइबल में कई चीजें बताई गई है कि प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो उसके लोग उसके संग जाने वाले हैं। आमेन, हालेलुया। ये तो बात नक्की है, मगर कौन से लोग। और बाइबल में और कई अन्य चीजें भी कही गई है। कौन सी चीजें है वो, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कि जो कुंवारियां थी उनको कहा चलो बाहर जाओ और मेमने के आगमन के लिए तुम तैयार हो। और जैसे कहा गया है कि अपनी कमर कसी हुई, अपने दिए जलते हुए और अपनी बत्ती में तेल रख के तुम तैयार रहो। लूक 19:30 में कहा गया है ट्रेड विद दिस टिल आई कम, जब तक मैं नहीं आऊंगा तुम व्यापार में लगे रहो। और शाबाश और धन्य उसको कहा जाएगा कि जो व्यक्ति उसके स्वामी के आने की तैयारी में बैठा हुआ है। तो स्वामी का आने का समय उसकी समय जानने का नहीं, परंतु उसकी आने के लिए तैयारी में रहना, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। तैयारी रहना तो उसका अर्थ क्या करना है वो हम थोड़ा देखेंगे। क्योंकि बहुत से बाइबल में कहा गया है, मत्ती की किताब 22वां अध्याय और 14वें वचन में, मैनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चोजन, बुलाए हुए लोग बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े ही है। आमेन, हालेलुया। तो इस बात को समझना आपको अत्यंत आवश्यक है कि कौन से लोग यीशु के साथ जाने वाले हैं। जैसा अभी हमने पढ़ा तो थोड़ा सा मैं आपको गहराई में ले चलता हूँ। इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय और 14वें वचन में लिखा है, होलीनेस विदाउट विच नो वन कैन सी द लॉर्ड, पवित्रता के बिना कोई परमेश्वर को
देख नहीं सकता। और मत्ती की किताब 5वां अध्याय और 8वें वचन में लिखा है, ब्लेस्ड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी गॉड। जो अपने मन में पवित्र है, शुद्ध है, वो धन्य, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। यीशु के साथ जाने से पहले उसको देखना आवश्यक है। जब देखेंगे नहीं तो जाएंगे कैसे? आमीन, हालेलुया। तो उस समय तैयार रहना अत्यंत आवश्यक बात है। उस समय आप ऐसा नहीं बोल सकते, प्रभु 3 महीना पहले मैंने ऑनलाइन बुकिंग किया था, मैंने रिजर्वेशन किया था, मैंने एडवांस बुकिंग किया था सीट का। ये नहीं चलेगा। उस कारण से मैंने 2 साल पहले प्रभु बपतिस्मा लिया है, एडवांस बुकिंग तो 2 साल पहले हुई है मेरी, अभी मुझे ले चल। नहीं, जो तैयार है वही यीशु के साथ जाएगा। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हमें यीशु के साथ वही लोग जाएंगे जो तैयार है। और तैयार होना, उसका पहला अर्थ जो मैं आज आपको बताऊंगा और अगले रविवार को और जो बची हुई चीजें बताऊंगा, कि वो है आपको तैयार रहना है। तो तैयार रहना है। प्रभु यीशु मसीह जब आएगा अपनी मंडली को लेने, तो हमको क्या करना है? तैयार रहना है। तैयार रहना का अर्थ क्या है? कई लोग चर्च में जाते हैं, बालों को तेल लगाते, सफेद कपड़े पहनते, चर्च में हर रविवार को जाते, पहले बेंच पे बैठते हैं, दान दशमांश डालते, हो सकता है एक आधा हाउस ग्रुप या फास्टिंग प्रेयर भी लेते हैं। परंतु मत्ती की किताब 7वें अध्याय और 21वें वचन में कहा है, मुझे प्रभु जी कहने वाले का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं होगा। आमीन। ये वचन आपने कई बार मेरे मुंह से सुना भी होगा, मंडली के लोगों, हेलो, कि मुझे प्रभु जी कहने वाले का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं होगा। तो वो लोग कहेंगे, अरे प्रभु, हमने तेरे नाम से संदेश दिए, भूत निकाले, चमत्कार किए, पर यीशु उनसे कहेगा, मैं तुम्हें कभी जानता नहीं, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। ये बड़े भयंकर शब्द है। अंत के टाइम में ऐसे शब्द सुनने पड़ेंगे तो इतनी सारी तपश्चर्या, मेहनत बेमतलब बेकार जाएगी। इसीलिए तैयार रहने का मतलब है क्या करना? जो मैथ्यू 7:21 में ऐसे लिखा, जो मेरी स्वर्गीय पिता की इच्छा पूर्ण करेगा, उस वचन को हम पढ़ते, लास्ट भाग पढ़ेंगे, जो मेरी वही स्वर्ग में जाएगा। परंतु जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही प्रवेश करेगा। He who does the will of my Father in heaven, जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूर्ण करता है, वही स्वर्ग में जाएगा। अपने मन की इच्छा पूर्ण करने वाले, अपना राज्य बनाने वाले लोग नहीं जाएंगे। थोड़े सेवक लोग भी ठीक से सुने, कई लोग अपने मन से सब चीजें शुरू कर देते। इज इट गॉड्स विल? हो सकता है आप चर्च बांध रहे, परमेश्वर ने कहा है क्या? हो सकता है आप यूट्यूब, टीवी सब जगह भाग रहे, परमेश्वर ने कहा है क्या? अगर परमेश्वर ने नहीं कहा और आप चर्च बांध रहे हो, दैट इज योर चर्च, नॉट गॉड्स। वो किसका चर्च है? तुम्हारा चर्च है, परमेश्वर का थोड़ी है वो। परमेश्वर ने जो कहा है, नथिंग लेस, नथिंग मोर एंड नथिंग एल्स। परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करना ये जीवन का मकसद रहेगा, तो आप यूं ही चले जाएंगे यीशु के साथ। अगर तो परमेश्वर की इच्छा क्या है? समय कम होता जा रहा है, मेरे सामने घड़ी है, इसलिए मैं फटाफट आगे जा रहा हूं। परमेश्वर की इच्छा क्या है? आप बोलोगे परमेश्वर की इच्छा, यस, परमेश्वर की एक ही इच्छा है। 1 Thessalonians 4:3, दिस इज द विल ऑफ गॉड योर सैंक्टिफिकेशन। परमेश्वर की ये इच्छा है। हम पढ़ेंगे 3 थिस्सलुनीकियों की पहली पत्री 4 अध्याय 3 वचन और 7वां वचन, दोनों पढ़ेंगे। आप परमेश्वर की ये इच्छा है कि आप पवित्र बन जाओ और आपकी बुलाहट पवित्रता के लिए है। 2 वचन फटक से पढ़ेंगे। परमेश्वर की इच्छा है कि तुम पवित्र बनो। 1 मिनट। परमेश्वर की इच्छा है कि तुम पवित्र बनो, और 7वां वचन, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने हमें अशुद्धता के लिए नहीं बुलाया गया। किसके लिए? कई लोगों को लगता है कि उनको परमेश्वर ने अपोस्टल बनाया है, प्रॉफिट बनाया है, इवेंजलिस्ट बनाया है, अपने को बड़े बड़े टाइटल लगा लेते हैं। वेट, सबसे पहला कॉलिंग आपका पवित्रता है, बाद में अन्य चीजें आप देखो। मैं बार बार हमेशा बोलता हूं, परमेश्वर की इच्छा पर चलना, जैसे यीशु ने कहा ये तो उसका भोजन है, क्यों ना हमारा भी भोजन वही बन जाए। आमीन, हालेलुया। थोड़ा आमीन तो बोलिए और थोड़ा मुस्कुरा के बोलिए हालेलुया।
तो पवित्रता जो है, पवित्रता क्या है एग्जैक्टली और वो कहाँ कहाँ पर होनी चाहिए, इन बातों को आप देखें। पवित्रता 3 है, मैं फटाफट जरा फास्ट जाऊंगा। 3 चीजों में पवित्रता होनी चाहिए। मैं थोड़ा महत्व पवित्रता का आपको बता दूं। पवित्रता के बिना आप परमेश्वर को देख नहीं सकते। परमेश्वर की आराधना पवित्रता के बिना कर नहीं सकते। अभी हमने पढ़ा ना साम्स 96:9, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा की आराधना करो। आज्ञा है, पवित्रता नहीं है तो आराधना भी शायद परमेश्वर ग्रहण करे नहीं करे। कई लोगों को लगता है मैं सही पिच में गाऊं, सही स्केल में गाऊं, सही कॉर्ड बजाओ या सही फिंगरिंग करूं, और मुख्य बात तो भूल जाते हैं, पवित्रता। अगर पवित्रता सही है, थोड़ा आवाज स्केल कम ज्यादा हो जाएगा तो भी परमेश्वर ग्रहण करेगा। थोड़ा आमेन बोलिए। यस, आप जहां भी हो वहां आमेन बोल सकते हो, उसका अर्थ आप मेरे साथ हो। हालेलुया। तो हम आगे चलते हैं कि ये मेन बातें हैं। पवित्रता के बिना आप, जैसा लूक 1:74 में कहा है, हम उसकी सेवा भी पवित्रता देख नहीं सकते, आराधना नहीं कर सकते, सेवा नहीं कर सकते। सब चीजों के लिए पवित्रता आवश्यक है। मैं अभी दोबारा वो वचन नहीं पढ़ूंगा। लूक 1:74, 75, साम्स 96:9 और ये जो वचन पढ़े। परमेश्वर की आपके लिए सर्वप्रथम ये इच्छा है, आप पवित्र हो जाओ, बाद में सेवा करो, पहले पवित्र हो जाओ। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। तो कौन से इलाके में हमें पवित्र होना चाहिए? सब 3 इलाके महत्वपूर्ण हैं। हमारे विचार, आमेन, हमारे मुंह से निकलने वाले शब्द और हमारे काम। विचार, हमारे शब्द और हमारा काम। जैसा आप हमेशा बोलते हैं ना 1 Thessalonians 5:23 के अनुसार स्पिरिट सोल बॉडी, वैसे ही पहले हम विचार देखेंगे। कई लोगों को लगता है मन में तो केवल मैं सोचता हूं, सोचने से थोड़ी कर रहा हूं, मैं थोड़ी देर के लिए बुरा सोचा। बट आई टेल यू, एज ए क्रिश्चियंस वी कैन नॉट अफोर्ड दिस प्लेजर। हम कोई भी बुरी चीज, कोई भी गलत चीज, कोई भी अश्लील चीज, कोई भी अशुद्धता की, व्यभिचार की चीज के ऊपर हम सोच नहीं सकते हैं। आपको एक उदाहरण बताऊं, आप लगेगा सोचने से क्या होता है। आपको नूह तो मालूम हो, नूह के समय पर परमेश्वर ने सारी पृथ्वी का नाश कर दिया। 40 दिन 40 रात लगातार बरसात हो रही थी, पानी गिर रहा था और सभी लोग मर गए। केवल नूह और उसका परिवार उस जहाज में बच गए। आप उसका कारण जानना चाहते हैं क्या है? प्रारंभ की किताब, आइए मेरे साथ चले। प्रारंभ की किताब 6वां अध्याय और 5वां वचन, मतलब जेनेसिस 6:5। प्रभु ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्य का दुराचार बढ़ गया है और उसके मन के सारे विचार निरंतर बुराई के लिए ही होते हैं। मनुष्य को दुख हुआ कि उसने मनुष्य को क्यों बनाया। परमेश्वर को दुख हुआ कि उसने मनुष्य को क्यों बनाया। क्या कारण है यहाँ पर? सिर्फ विचार नहीं है, यही तो बात है। पूरे विचार नहीं, मनुष्य के मन में आने वाले विचार निरंतर का अर्थ क्या है? लगातार गलत थे। एक आधा विचार गलत आया तो बात अलग है, दूसरा आया आधे घंटे के बाद तो मनुष्य के मन में आने वाले विचार लगातार गलत थे। यहोवा को बहुत दुख होगा। यहोवा को लगा काय को मनुष्य को बनाया मैंने, नहीं बनाता तो कितना अच्छा होता। इसीलिए यहोवा ने सारी मानव जाति का नाश कर दिया। केवल नूह और उसका परिवार बच गया और वो जहाज में थे। बाद में जब बरसात कम हो गई, बाद में जब उसका जहाज उतर गया, आपको मालूम है जहाज कौन सी जगह पे उतर गया? उस जगह का नाम, एक पर्वत है, पर्वत, उसका नाम है अरारत। एक ऊंचा पर्वत है, उसके ऊपर वो जहाज उतर गया। क्या उसका नाम है? अरारत। हिब्रू में अरारत शब्द का अर्थ आप समझते हैं क्या है? अरारत का अर्थ है होली ग्राउंड, पवित्र जगह। परमेश्वर ने सब साफ करने के बाद नूह का जहाज किधर उतर गया? माउंट अरारत पे। वो क्या है? पवित्र जगह, होली ग्राउंड। आमेन, हालेलुया। कहीं भी नहीं परमेश्वर ने उतार दिया जहाज को, उधर ही जगह उतार दिया जो जगह अरारत का पवित्र भूमि, पवित्र जगह। आपके मन में आने वाले विचार कौन से हैं?
ऐसे तो परमेश्वर करेगा नहीं, पर जैसा हम कैसेट वैसेट रहते उसको रिवाइंड करते हैं ना कई बार, स्वर्ग में जाने के बाद परमेश्वर ने तुम्हारे विचारों की फिल्म रिवाइंड कर दी तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। लोग बोलेंगे हमको स्वर्ग में जाना ही नहीं है। परमेश्वर अच्छा है, हालेलुया। ऐसे नहीं करेगा वो, क्योंकि वो तो भूल गए सब चीजों को, दोबारा याद नहीं करता। काश वो करता तो हम कहीं के नहीं रहते, हालेलुया। तो देखिए, पुराने नियम में कहा है कि तू व्यभिचार मत करना। नए नियम में मत्ती की किताब 5वां अध्याय 28वें वचन में लिखा है, जो व्यक्ति बुरी नजर से स्त्री को देखता है उसने उसके साथ व्यभिचार किया है। अभी बुरी नजर से देखना मतलब क्या? आंखें बुरी तब बन जाती है जब मन के विचार बुरे होते हैं। आईज डू नॉट सी व्हाट द माइंड डज नॉट नो, रिमेंबर दिस। आंखें वो चीजें नहीं देखती है जो मन को मालूम नहीं रहती है। मन को जो बुरी चीजें मालूम रहती है, आंख तभी देखती है। तो एक स्त्री के ऊपर तुम गलत चीज से देखोगे, यीशु ने कहा फिजिकली शारीरिक व्यभिचार करने की जरूरत नहीं, तुमने ऑलरेडी व्यभिचार कर दिया है। पुराने नियम से तो नया नियम और कठिन है। हाँ, थोड़ा आमेन बोलिए। मगर उसकी कृपा आपके लिए पर्याप्त है। ये भी मैं बोल दे तो लोग बोलेंगे यार सुबह सुबह पास्टर क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, और आगे चलकर क्या है, समझो तुम्हारी आंख तुमको प्रवृत्त कर रही है ये करने के लिए। यीशु ने क्या कहा? समझो तुम्हारा हाथ तुम्हें पाप करने के लिए मजबूर कर रहा है। यीशु ने क्या कहा? तेरी आंख है, दाहिनी आंख अगर तेरे को पाप करने के लिए प्रवृत्त करती है, उस आंख को निकाल के फेंक दे। अगर तेरा दाहिना हाथ तुझे पाप करने के लिए मजबूर करता है, उस हाथ को काट के फेंक दे, क्योंकि 2 हाथ होके नरक में जाने से अच्छा है 1 हाथ होके स्वर्ग में चले जाओ। आमेन। थोड़ा आमेन तो बोलिए। वही तो रैप्चर की बात कर रहे हैं हम। 2 हाथ होके नरक में जाने से अच्छा है 1 हाथ होके तू स्वर्ग में चला जा। अभी इतना सा कट हो गया है तो आप जाके टीटी का इंजेक्शन लेते, डॉक्टर से पट्टी मारते और 4 दिन एंटीबायोटिक खाते हैं, और हाथ तोड़ना बोलेगा तो कितनी बड़ी बात है। पर बाइबल में कोई भी चीज यीशु ने ऐसे नहीं कही। हर एक शब्द, एक ताना, एक मात्रा, उसका बहुत बड़ा अर्थ है। थोड़ा आमेन बोलिए ना, उसका अर्थ आप मेरे साथ है। हालेलुया। भले मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, पर आप मन के विचारों को, बाइबल में कहा है परमेश्वर को 6 चीजों से नफरत है, घृणा है। उसमें से एक कौन सा मालूम है आपको? अभी मैं सब पढ़ूंगा नहीं, लूका की किताब, प्रोवर्ब्स 6:18, बहुत सारे वचन मैंने लिख लिए, टाइम बहुत जाता है। 6 बातों से प्रभु को बैर है। बाप रे, बैर बोले तो एनिमिटी। कुचक्र रचने वाला हृदय, बुरे विचार लगातार, और उससे तुम प्लानिंग करते हो। मालूम है आपको उरिया द हिट्टाइट, जब दाऊद ने बत्शेबा के साथ व्यभिचार किया तो उसका लीगल पति कौन था? उरिया। हाँ, उरिया द हिट्टाइट, हित्ती उरिया उसका नाम है। दाऊद ने क्या किया? उसके पति को पकड़ के लाया, बुलाया, वॉर पर से लड़ाई कर रहा था, जंग में था, और उसको बहुत दारू पिलाया, मतवालापन। क्यों? क्यों? दारू पीने के बाद अपने पति के साथ जाके सोएगी तो इसका इल्जाम उधर चला जाएगा। पेट में जो बच्चा था उरिया का, परंतु परमेश्वर सब चीजों को जानता था। उरिया को दारू पी पिलाया, दारू पिया, पर उरिया बोला कि जब सब मेरे सैनिक लड़ रहे हैं तो मैं घर पे जाके कैसे सोऊं, इसलिए दाऊद के राजभवन के दरवाजे में ही वो सो गया। परमेश्वर के आगे आप जा नहीं सकते। थोड़ा आमेन तो बोलिए। हाँ, और उसके बाद क्या किया मालूम है दाऊद ने? अंत में ये सब स्कीमिंग प्लानिंग चल रहा है, जब ये फेल हो गई पहली योजना, तब क्या है, ये कुचक्र है ना दूसरी योजना। उसने उरिया के हाथ में एक पत्र दिया। कौन सा? प्रेम पत्र नहीं, मृत्यु पत्र। हाँ, एक लेटर दिया। किसको दिया? यवाब को, कि जब घमासान लड़ाई चल रही है, उरिया को तुम आगे रखो और उसको अकेला छोड़ के सब लोग पीछे हट जाओ। आप समझ रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा? सब लोग लड़ाई कर रहे हैं, अकेले आदमी को उधर छोड़ के सब लोग पीछे हट गए तो वो मारा जाएगा। इस रीति से वो लड़ाई में नहीं मारा गया। दाऊद ने अपने मन के विचारों में उसका प्लानिंग करके उसका खून किया। इसीलिए तो परमेश्वर ने दाऊद को बहुत बड़ी सजा दी। पर हर चीज के लिए अंत में मैं कहूंगा आपको, पश्चाताप नाम का शब्द है, वो बाद में बोलूंगा, समझ में ना। इसीलिए यही
नीति वचन 6:18, 6 बातों से प्रभु को बैर है। जरा पढ़ेंगे वचन। बुरी युक्ति गढ़ने वाला मन, बुरी युक्ति गढ़ने वाला मन। दूसरे बाइबल में लिखा है कुचक्र रचने वाला हृदय, मेरा जो ट्रांसलेशन, इसलिए मैंने लिख लिया है। मन में बुरे विचार, बुरे स्कीमिंग, पड़ोसी के बाजू में, तुम्हारे साथ आराम से रहने वाले आदमी के साथ तुम्हारे मन में जलन, ईर्ष्या के कारण कुचक्र, इस स्कीमिंग प्लानिंग आप करोगे, भले लोगों से छूट जाओगे, परमेश्वर से छूटना मुश्किल है। और मत्ती की किताब 15वां अध्याय 19वें वचन में एक लिस्ट दी है, व्हाट थिंग्स डिफाइल अ मैन। परमेश्वर के वचन में ये एक सूची दी है, लिस्ट दी है कि कौन सी चीजें मनुष्य को अशुद्ध करती है। पढ़ेंगे हम, फटाक से पढ़ो। क्योंकि हृदय ही से बुरे बुरे विचार, हृदय ही से मतलब मन से बुरे बुरे विचार, हत्याएं, फटाफट पढ़ो, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरियां, झूठी साक्षी और निंदा निकलती है। ये पूरी लिस्ट दी है। लिस्ट में टॉपर कौन है? जैसे रिजल्ट लगता है, रिजल्ट में 99% वाला फर्स्ट, 98% वाला दूसरा, 96 वाला तीसरा, टॉप में कौन है? 99.5, बराबर। वैसे ये पूरा लिस्ट है, लिस्ट में टॉपर कौन है? बुरे विचार। बुरे विचार मनुष्य को अशुद्ध करते हैं। इविल थॉट्स डिफाइल अ मैन। याद रखो, विचारों को आप ऐसे मत छोड़ना। जब विचार आते हैं, मैं अंत में आपको बताऊंगा उसके ऊपर क्या दवा करनी है, आपको क्या इंजेक्शन लेना पड़ेगा आपको, ये मैं आपको एंड में बताता हूँ। तो और जो आदमी के मन के विचार स्थिर नहीं रहते ना, कहते हैं ना, कभी इधर कभी उधर, कभी चर्च में कभी संसार में, इधर उधर जाते रहते हैं ना विचारों में, परमेश्वर उनको प्रसन्न नहीं कहता है। भजन संहिता 119, 113, साम्स 119 वर्स 130, उसमें लिखा है दुष्ट चित्तों से मैं घृणा करता हूं। ये एक मेरे ट्रांसलेशन में ये लिखा है, दुष्ट चित्तों से मतलब दो किस्म के विचार, डबल माइंडेड, कभी दुनियादारी, कभी संसार, कभी दिल, कभी दौलत, कभी दुनियादारी, कभी दोस्ती और कभी प्रभु यीशु। एक चीज पढ़ो उस वचन को, 100 दुष्ट चित्तों से तो मैं घृणा, हाँ बस, दुष्ट चित्तों से मैं घृणा करता हूं, कभी इधर कभी उधर नहीं। अगर यीशु के साथ चलना है, पवित्रता में चलना है, संसार, दुनियादारी, दिल, दोस्ती, दौलत, इन चीजों को थोड़ा दूर रखना चाहिए। और थोड़ा आमेन बोलिए, हालेलुया। ठीक है, तो इसीलिए बाइबल में कहा गया है, तुम्हारे पास क्या क्या है? पैसे है, सोना है, चांदी है, गहने हैं, हो सकता है शेयर्स होंगे, बॉन्ड्स होंगे और अन्य कोई चीजें होगी, फिक्स डिपॉजिट होंगे, या और कोई पीपीएफ, किधर किधर आपने पैसे डाल के बड़ी सुरक्षितता से आपने रखे होंगे ना, अंदर तिजोरी में एक लॉक, बाहर कपाट को दूसरा लॉक। परंतु बाइबल में कहा गया है, प्रोवर्ब्स 4:23 में, कि गार्ड योर हार्ट मोर देन एनीथिंग एल्स। सब चीजों से अधिक तू अपने मन की या हृदय की रक्षा कर। 1 मिनट पढ़ेंगे वचन। अपने हृदय की चौकसी पूरे यत्न से के साथ कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। ये ठीक है, मराठी बाइबल में अच्छा लिखा है, सर्व रक्षणीय वस्तूपेक्षा आपल्या हृदयाचे रक्षण कर। आमेन। सर्व रक्षणीय वस्तू बोले तो सबसे बड़ा रुपया, हाँ, सर्व रक्षणीय वस्तू, जो गहने, दाग दागिने, महंगी घड़ी, जूते, कपडे, सर्व रक्षणीय वस्तूपेक्षा आपल्या हृदयाचे रक्षण कर। थोड़ा आमेन बोलिए, हालेलुया, आमेन। ठीक है, टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, एक ही पॉइंट क्लियर हुआ मेरा। 12:10 को अभिषेक ने बोला खत्म करो, कोई बात नहीं, 12 बजे फटाफट 2 चीजें और खत्म करता हूँ। पॉइंट नंबर 2, अभी हम कहाँ पर जाएंगे? हमारे मुंह से निकलने वाले शब्द। आपको ये मालूम है क्या, आपके मुंह से निकलने वाले शब्द और आपके मन के विचार वो जुड़े हुए हैं। हाँ, जो मुंह से शब्द निकलते हैं और जो मन में विचार है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि बाइबल में कहा गया है, मत्ती की किताब 12:34 में लिखा है, जो मन में भरा है वही मुंह से आता है। आउट ऑफ द एबंडेंस ऑफ द हार्ट द माउथ स्पीक्स। मन में जो भरा है वही मुंह से आता है। मन में क्या भरा है? मन में पैसा, दौलत, वही मुंह से आएगा।
लोगों को जब मैं पूछता हूं तुम दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते, कौन है दो स्वामी? लोग बोलते हैं पैसा और परमेश्वर। मैं तुरंत समझ जाता हूं, जब पैसा पहले बाहर आता है तो अंदर क्या है? पैसा पहले है। कुछ लोग ये ऐसा भी कहते हैं तुम दो स्वामी की सेवा नहीं करते, जैसे सर्मन ऑन द माउंट में दिया है कि कौन, तो लोग बोलते हैं पहला परमेश्वर और पैसा। सी जो यहां तक भर गया वही भटक से बाहर आएगा ना। आउट ऑफ द एबंडेंस ऑफ द हार्ट द माउथ स्पीक्स। और ये भी कहा है पॉइंट नंबर 2, जो जो शब्द मनुष्य व्यर्थ बोलेंगे, 12वां अध्याय 36वां वचन, मैं लिखा पढ़ता हूं, इतना समय नहीं। मनुष्य जो जो व्यर्थ की बातें बोलेंगे न्याय के दिन उसका लेखा देंगे। बाप रे, तो फिर हम कहां जाएंगे फिर? अब व्यर्थ शब्द तो बेहिसाब जाते, सबका लेखा देना बोलेगा। तो बाइबल में लिखा है कि 37वें वचन में, अपने शब्दों के कारण तुम निर्दोष अथवा दोषी ठहराए जाओगे। By your words you will be justified or by your words you will be condemned. Matthew 12:37। तुम्हारे शब्दों के द्वारा या तो तुम दोषी ठहराए जाओगे। तो आप हमारे मुंह से कौन सी बातें निकलती है? Ephesians 4:29 हम पढ़ेंगे। हमारे मुंह से, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय, हमारे मुंह से व्यर्थ बात, गंदी बात, बेकार की बात, झूठ बात, अश्लील बात, कौन सी बात हमारे मुंह से निकलती है? मुंह के ऊपर कंट्रोल रखना। अगर आप, मैं सच बताऊं, मुंह से ऊपर, जीभ के ऊपर, मुंह के ऊपर कंट्रोल रखोगे ना, 50% जीवन के प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। सही बोल रहा हो गलत आप बोलिए। हाँ, क्या कुछ लोग बोल रहे हैं 60-70 बोलो आप, वो भी सही है। मैं तो 50 बोल रहा हूँ, आप 70 बोल रहे हैं तो भी ठीक है। अगर मुंह के ऊपर कंट्रोल रखा ना, कि आपका लाइफ बहुत शांतिपूर्ण, पीसफुल हो जाएगा। आइए उस वचन को पढ़ते, 4:29। कोई अश्लील बात तुम्हारे मुंह से न निकले। बस, कोई अश्लील बात तुम्हारे मुंह से नहीं निकले। आमेन, हालेलुया। कोई व्यर्थ की बात, कोई अश्लील बात, कोई गंदगी। अब एक उदाहरण देखिए, फटाफट आगे चलेंगे क्योंकि 12 पूरे बज गए, 12:10 पे बंद करना है। एक आदमी था, इसका नाम था जेफ्ता। अंग्रेजी में जेफ्ता बोलते हैं, मराठी में इफ्ताह बोलते हैं और हिंदी में युफ्ता बोलते हैं उसको। अमोनी लोगों के साथ लड़ाई करने के लिए गया था। परमेश्वर ने उससे कुछ मांगा नहीं था। उसने कहा कि अगर तू मुझे अमोनी लोगों के साथ युद्ध में विजय देगा तो मेरे घर से जो चीज बाहर निकलेगी वो मैं तुझे भेंट चढ़ाऊंगा। हाँ, तो ये वचन है 11वां अध्याय 30 से 32। मिले क्या? पढ़ो फटक से। और यिप्तह ने यह कहकर यहोवा से मन्नत मानी, यदि तू सचमुच अमोनियों को मेरे हाथ में कर दे, तो जब मैं अमोनियों के पास के कुशलता पूर्वक लौटूंगा, तब जो कोई मुझसे भेंट करने के लिए मेरे घर के द्वार से निकले, वह यहोवा ही का ठहरेगा और मैं उसे होम बलि करके चढ़ाऊंगा। आमीन। बस इतना काफी है। जब मैं सुकुशल लौटूंगा, कुशलता से, जो कोई मेरे भेंट के लिए मेरे घर के द्वार से निकलेगा, वह मैं होम बलि चढ़ाऊंगा। आप जानते हैं कि जो जेफ्ता है, इफ्ता, उसको पत्नी नहीं थी। पत्नी नहीं का अर्थ क्या है? और बच्चे तो नहीं होंगे उसको केवल एक ही बेटी थी। और जब वो घर से बाहर आया तो उसकी बेटी उसका स्वागत करने के लिए निकली। कितने दुख की बात है। पत्नी है ही नहीं, रिश्तेदार तो कोई है नहीं, इकलौती बेटी थी उसको, और घर से वो बाहर आई। हम रहते तो क्या करते हैं ऐसे समय? मन्नत तो मानी है, हाँ, क्या करते? चर्च छोड़ के पीछे जाने दो, बाद में देखा जाएगा। उसने अपनी इकलौती बेटी का होम बलि कर दिया। हाँ, मुंह से बोले हुए शब्दों को पूरा करने के लिए लोगों ने इतना बड़ा त्याग, इतनी बड़ी कीमत चुकाई है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मुंह से बोलोगे थोड़ा सोच समझ के बोलो। और दूसरी एक बड़ी बात बोलूं मैं, पहले राजाओं की किताब 12वां अध्याय 11वें वचन में, सुलेमान एक राजा था, आप जानते हैं। सुलेमान मर गया, उसके बाद रहोबोम उसकी जगह पे उसका बेटा राज्य करने के लिए आया। तो लोग उसके पास आए, लोग बोले, अरे तेरे बाप ने हमारे कंधे के ऊपर जो जूता रखा है, जूता नहीं, जो जुआ रखा है, वो जुआ तू कम कर दे। हमारी जो दबा रहा है हमको, तू थोड़ा कम कर दे, टैक्सेस कम कर दे। तो ये राजा ने उनको क्या उत्तर दिया आप जानते हैं? जो जुआ मेरे बाप ने रखा है उसको मैं बाहरी करने वाला हूं।
और मेरा बाप तुमको चाबुक से मारता था, मैं तुमको हंटर से मारूंगा। एकदम ऐसे शब्द उस राजा ने वापरे। उसका नतीजा परिणाम क्या हो गया मालूम है? जो सुलेमान का जो राज्य था 2 भागों में डिवाइड हो गया। एक यहूदा बन गया और एक इस्राएल बन गया। अब समझ रहे इस बात? इस्राएल के लोग चले गए वहां से, उन्होंने यरोबाम को राजा बनाया। और ये जो यहूदी लोग थे, गलत शब्द मुंह से निकलने से आधा राज्य खोना पड़ा, इसीलिए कई लोगों को अपना प्राण खोना पड़ा। इसलिए बाइबल में कहा गया है, क्या है? डेथ एंड लाइफ आर इन द पावर ऑफ टंग। 18:21 नीति वचन, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। इसीलिए याकूब की पत्री 5वां अध्याय 12वां वचन में पढ़ूंगा, तुम्हारी बातचीत हाँ कि हाँ, ना कि ना होनी चाहिए, क्योंकि तुम दंड के योग्य न ठहरो। और बाइबल में कहा है, एक ही मुंह से धन्यवाद और एक ही मुंह से श्राप नहीं निकलना चाहिए। प्रार्थना करते, लोगों को आशीर्वाद देते और इधर लोगों का क्षमा करते, वो नहीं चलेगा। तो क्या है? विचार और बाद में शब्द और बाद में पॉइंट नंबर 3 हमारे कार्य या हमारे काम। बस 5 मिनट के अंदर अभी हम खत्म करेंगे। कौन से काम और कौन से कार्य? देखो, कोई भी काम करने के लिए परिस्थिति गलत होनी चाहिए। लोग बोलते हैं अरे परिस्थिति ऐसी थी इसलिए मैंने ऐसे कर दिया, अरे वो समय ऐसा था इसलिए मैंने ऐसे कर दिया, अरे कुछ ध्यान में आया नहीं। झगड़ा होने के लिए कोई नहीं, सब अच्छा रहेगा तो भी आदमी गलत काम कर सकता है। कैसे? मैं आपको बताऊं, प्रारंभ की किताब 4थे अध्याय में इस पृथ्वी पर कितने लोग थे? आदम, हवा, काइन और हाबेल। ज्यादा लोग नहीं थे, उसमें खून हो गया 4 में। लोग बोलते अरे मैं वो परिस्थिति में था इसलिए कर दिया। अरे अच्छी परिस्थिति होते हुए भी लोग गलत काम करते हैं, उसका क्या? आप तो समझते हैं ना, काइन ने क्या कर दिया? हबेल का खून। अब कारण क्या था? परमेश्वर ने उसका अर्पण नहीं स्वीकारा। अरे परमेश्वर ने अर्पण नहीं स्वीकारा तो परमेश्वर से बात करना, हबेल को क्यों मार रहा है तू? उसने हबेल का खून करके छिपा दिया सब बातों को। कोई काम ऐसा नहीं छिपता है। परमेश्वर ने उसको पूछा तेरा भाई किधर है? बोला मुझे क्या मालूम। बोला तेरे भाई का खून जमीन से मुझे पुकार रहा है। इससे हम क्या सीखते हैं? 15वां अध्याय नीति वचन और 3रा वचन, यहोवा की आंखें, और 5:21 भी निकाल के रखो, यहोवा की आंखें सब स्थानों में, सब जगह लगी रहती है और वो भले और बुरे दोनों को देखती है। यहोवा की आंखें किधर है? सब जगह। तुम क्या कर रहे, तुम क्या नहीं कर रहे, तुम अच्छा कर रहे तो आशीर्वाद मिलेगा, गड़बड़ कर रहे तो फिर यहोवा की आंखें उधर। लोग सीसीटीवी कैमरा से डरते हैं, अरे अरे कहीं कैमरा में पकड़ा ना जाओ। अरे जो यहोवा की आंखें सब जगह लगी उसको कौन डरेगा? थोड़ा आमेन तो बोलो। हालेलुया। हाँ, 5:21 पढ़ो। मनुष्य के मार्ग तो यहोवा की दृष्टि में है और वह उसकी सब चालों को देखता रहता है। क्या लिखा है? वह उसकी कुछ कुछ अच्छी चालों को ही सिर्फ देखता है ना? नहीं, फिर वह उसकी सब चालों को देखता है। तुम कैसा चल रहे हो मालूम है? परमेश्वर सब देखता है। तुम्हारा चेहरा कैसा है वो भी देखता है। परमेश्वर ने काइन को पूछा, काइन काइन तेरा चेहरा क्यों उतर गया है? Why is thy countenance fallen? उसका अर्थ परमेश्वर क्या करता है? चेहरा देखता है। कुछ लोग बोकड़कट दाढ़ी रखते इधर, परमेश्वर वो भी तो देखता है। लंबे लंबे बाल, बाइबल में कहा है वो स्त्रियों को शोभा देता है, मनुष्यों को थोड़ी देखता है। मैं पास्टर लोग देखता हूँ इतने बड़े बड़े बाल वाले। मैं किसका न्याय नहीं कर रहा हूँ, प्रभु जाने और वो जाने। मैं आपको सावध कर रहा हूं, आप सही मार्ग से चले, क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्य के सब मार्गों को, चाल रीति को देखती है। ऐसा कोई अंधेरा नहीं जहां मनुष्य छिप सके। तो फिर ऐसे कौन से काम हैं? ग्रंथियों की पहली पत्री 6वां अध्याय 9 से 10 और गलतियों की पत्री 5वां अध्याय 19। पहले एक निकालेंगे, तब तक मैं आपको बताता हूं। देह के काम तो प्रकट है, बाइबल में लिखा है। कौन से? व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा।
ऐसे काम करने वाले स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं होंगे। मैंने तुमको पहले बताया, अभी भी बता रहा हूं। आपके काम कैसे होने चाहिए? आपके वस्त्र के ऊपर देह के काम के दाग नहीं रहने चाहिए। हालेलुया। पर करंतियों की पहली पत्री 6वां अध्याय 19 से 21। क्या तुम नहीं जानते कि तुम में से प्रत्येक की देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में है और जिसे तुमने परमेश्वर से पाया है, और कि तुम अपने नहीं हो, क्योंकि तुम मूल्य देकर खरीदे गए हो। इसलिए अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। 6:19 ना? 19 नहीं है, 20। 9 और 10, 19 नहीं, 9 और 10। क्या तुम नहीं जानते कि दुष्ट लोग परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी न होंगे? एक मिनट, धीरे धीरे पढ़ो। क्या तुम नहीं जानते कि दुष्ट लोग परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी नहीं होंगे? धोखा न खाओ, न व्यभिचारी, धोखा न खाओ, न व्यभिचारी, न मूर्ति पूजक, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न परस्त्रीगामी, न कामातुर, न कामातुर, न पुरुषगामी, न पुरुषगामी, न चोर, न चोर, न लोभी, न लोभी, न पियक्कड़, न पियक्कड़, न गालियां बकने वाले। सुन रहे ना आप? गालियां बकने वाले नहीं जाएंगे ऊपर, थोड़ा संभाल कर रहना। हाँ, न गाली बकने वाले और न लुटेरे, लुटेरे परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी। परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी मतलब स्वर्ग में जाने का चांस नहीं। हम सोच रहे हैं स्वर्ग में कौन जाएगा। हम गाते तो है हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे, पर ये सब जो करेंगे वो केवल गाते रहेंगे, और जो नहीं करने वाले हैं वो गाएंगे और ऊपर भी जाएंगे। आमीन। बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये। तो वचन है 1 कोरिन्थियंस 6, 9 और 10। हाँ, याद रखो आप। तो ये सब जो चीजें हैं, परमेश्वर अंत में क्या करने वाला है? आपके सब कामों की झड़ती लेने वाला है। झड़ती समझते हैं ना, जैसे पुलिस चोर की लेते हैं, वैसे परमेश्वर नहीं करेगा, हम तो उसकी संतान है। परंतु 12 और 14 वचन में ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों का और गुप्त बातों का, चाहे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। तुमने खुलेआम की हुई या छिपा के की हुई, परमेश्वर सब बातों का न्याय करेगा। हालेलुया। सब वो देखता है। तो देखिए, अभी ऐसा है कि पहले हमारे विचार आते, विचार आने के बाद हम क्या करते? कृति करते हैं या काम करते हैं। वो कृति वही बात करते 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 करते, सुन रहे, पहले विचार, बाद में काम, कृति। काम करते करते करते, वही काम करते करते आदत बन जाती है। आदत बनने के बाद वो आदत आपका चरित्र बनाती है, और वो चरित्र आपका अंतिम लक्ष्य, मंजिल, गंतव्य स्थान, स्वर्ग की नरक। शुरुआत कहां से हुई? विचार। विचारों के बाद काम, वही काम करते करते आदत। हम जब एक मनुष्य के मन में विचार आया, अरे ये तंबाकू कैसी है, मैं जरा खा के देख लूं, अभी उसको वहीं पे निकाल देना चाहिए यीशु के नाम से। उसने तंबाकू खा लिया, चूना लगा के अच्छा से, या पान खा लिया, बहुत मजा आया उस तंबाकू का पान खाने में। अरे और एक बार खा लेता हूँ ना, एक और बार खा लेता हूँ, क्या फर्क पड़ता है? खाते 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 तंबाकू का पान खाने की आदत लग गई। आदत से क्या हो गया? लोग देखते, अरे ये चरित्र बन गया। चरित्र से गंतव्य स्थान, मंजिल, कहाँ आप पहुंचोगे, लक्ष्य हो गया, अभिलाष। ये सब चीजों को हमने देखा है कि परमेश्वर ने कहा है कि हमें पवित्र बनना चाहिए। बी ए होली फॉर आई एम होली। तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। केवल पवित्र लोग ही उसके साथ ऊपर जाने वाले हैं। तो जब तक हम इस देह में हैं, गड़बड़ तो होने वाली है, आगे पीछे तो होने वाला है। तो क्या किया जाए? तो मैं आपको 3 चीजें बताता हूं, बस हम बंद कर दें। सबसे पहली बात, भजन संहिता 139 वर्स 23, सर्च मी ओ लॉर्ड एंड नो माय हार्ट। वही वचन में पढ़ता हूं, हे परमेश्वर, मुझे परख और मेरा हृदय पहचान, और मुझे जांच और मेरे विचारों को जान। मुझे जांच, मेरे विचारों को जान, मुझे परख और मेरा हृदय पहचान। हालेलुया। ये वचन है, मगर ये वचन आपको अपना के प्रार्थना करनी चाहिए। मेरे हृदय को जान ले, मेरे विचारों को जान ले, मेरा हृदय परख और देख उसमें क्या गड़बड़ी है प्रभु। इसको क्या कहेंगे हम? आत्म परीक्षण। उसके बाद आत्म परीक्षण करने के बाद पहले पश्चाताप। ये शब्द लोगों को अच्छा नहीं लगता। पश्चाताप का अर्थ क्या है?
पश्चाताप का अर्थ 99% लोग जो हमारे मंडली के हैं शायद गलत लेते हैं। पश्चाताप का अर्थ मैं पूछता हूँ, लोग बोलते बुरा लगना। बुरा लगने को तो इंग्लिश में रिमोर्स शब्द है, रिपेंट नहीं है। इतना बुरा लगना चाहिए कि जिंदगी भर के लिए उस आदत को या उस चीज को आप छोड़ना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ 180 डिग्रीज टर्न, इस रास्ते पे जा रहे हैं, उस छोड़ के इस रास्ते पे आप चले गए। इसको पश्चाताप करो। ये जो गलत विचार और जो चीजें हैं, मैं आपको स्वर्ग जाने का मार्ग बता रहा हूं, उसको छोड़ दो। आमीन, हालेलुया। उसके बाद क्या करो? 3 चीजें है। यीशु का लहू, अभी गीत गाया ना आपने, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। जब आप पश्चाताप करेंगे, उसका पुत्र प्रभु यीशु का लहू 1 जॉन 1:7 आपको क्या करेगा? सब पापों से शुद्ध करेगा। उसके बाद आपको मालूम है, अभी आप घर में आराम से बैठे बैठे शुद्ध होते जा रहे हैं, ये मालूम है क्या आपको? ना साबुन, ना वॉशिंग मशीन, ना इलेक्ट्रिसिटी, फिर भी शुद्ध हो रहे। कैसे? जॉन चैप्टर 17 वर्स 17, सत्य से उनको तू पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। परमेश्वर का वचन सत्य है। सत्य के द्वारा, ये वचन सुनने के द्वारा, मतलब जो लोग सुन रहे हैं वो पवित्र होते जा रहे हैं। आमीन। और पवित्र आत्मा से यीशु के नाम में तुम धोए हुए हो। हालेलुया। 6:11 पहला फर्स्ट हेडिंग क्या है? पश्चाताप। उसके बाद यीशु का लहू, उसके बाद परमेश्वर का वचन, उसके बाद पवित्र आत्मा। आमीन, हालेलुया। ये सब चीजों के द्वारा क्या होगा? आप यीशु के साथ जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि परमेश्वर की जो कृपा है, तीतुस की पत्री 3 अध्याय और 2 अध्याय में लिखा है, परमेश्वर की कृपा प्रकट हो गई तभी लोगों का उद्धार हुआ। और जब परमेश्वर की कृपा प्रकट होगी तभी लोग ऊपर जाएंगे। ऊपर बोले तो स्वर्ग में जाएंगे। तो परमेश्वर की कृपा आपको जरूर ले जाएगी। आपका काम है ईमानदार रहना। यहूदा की पत्री 24वां वचन में पढ़ता हूं, जो तुम्हें पतन से बचाने में समर्थ है। पतन का अर्थ गिरना। जो तुम्हें गिरने से बचाने में समर्थ है और अपनी महिमामय उपस्थिति में तुम्हें निर्दोष और परिपूर्ण आनंद से रख सकता है। निर्दोष, परिपूर्ण, परिपूर्ण का अर्थ कोई फॉल्ट नहीं। उसकी उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? परमेश्वर की उपस्थिति में निर्दोष, परिपूर्ण आनंद से कौन खड़ा कर सकता है? यीशु, उसकी कृपा। हालेलुया। तो निराश मत होना। अरे पश्चाताप करो, जो गलत चीजें उनको छोड़ दो, क्योंकि बुलाए हुए बहुत है। चर्च में गया, पहले बेंच पे बैठा, कुछ तालियां बजाई, 2-4 गीत गाए, टाइट ऑफरिंग डाला, एक आधा हाउस ग्रुप लिया, चर्च में नहीं जाता है। जो पवित्र लोग हैं वही स्वर्ग में जाएंगे। तो आज मैंने आपको बताया कि कौन से लोग यीशु के साथ स्वर्ग जाएंगे। जब परमेश्वर की तुरही बज जाएगी, सडनली देयर विल बी साउंड ऑफ ट्रम्पेट, तुरही की आवाज, प्रधान देवदूत की आवाज, बुलाहट की आवाज, यीशु में मरे हुए पहले उठ जाएंगे। और बाद में जो पवित्र है, जो उसके लोग हैं, जो उसकी मंडली में है, कलस्या में है, वो लोग उसके साथ चले जाएंगे। अगले रविवार को हम इसका आगे चलकर और अध्ययन करेंगे। पर आज हमने पढ़ा है कि कौन उसके साथ जाएगा, उसके पवित्र पर्वत पर कौन चढ़ सकता है। आमीन। वो सब मैंने नहीं बताया, तो ये बात है। और अभी हम क्या करेंगे? क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। क्लोजिंग प्रेयर करने से पहले मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, फटाफट वचन बताए गए हैं। अगर आप नहीं कुछ वचन समझ सके और अगर कुछ बातें आपकी समझ में नहीं आएगी, ये वीडियो YouTube पर अपलोड किया जाएगा। और अगर आप परमेश्वर का वचन दोबारा सुनोगे तो घाटा होगा कि फायदा होगा? मेरे ख्याल से फायदा ही होना चाहिए। और जो मैंने पिछली बार आपको बताए थे, फॉरगिवनेस, पाप क्षमा, जस्टिफिकेशन, धार्मिक बनना, सैंक्टिफिकेशन, अलगाव, और गुड फ्राइडे के दिन यीशु का लहू, कई चीजों के ऊपर जो बेसिक नींव की, फंडामेंटल की बातें आपको बताई है, वो वीडियो अगर आप दोबारा सुनेंगे, एटलीस्ट लॉकडाउन में आपके मसीह जीवन का पाया जो है ना, नींव है ना, बुनियादी बातें पक्की हो जाएंगी। आप उनको फिर दोबारा सुन सकते हैं अगर आपकी समझ में नहीं आए। कुछ लोगों के मुझे पूछा कि हमको ये डाउट है तो सीधा जवाब है, इसी वीडियो को दोबारा सुने YouTube पर, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। आमीन।
आइए अपने सिरों को झुकाए, हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, तेरा वचन जिसको तूने अपने नाम से भी अधिक महिमा दी, वो वचन तूने हमारे मार्ग के लिए प्रकाश बन के दिया, इसके लिए मैं तेरे नाम को धन्यवाद देता हूँ। स्वर्ग में जाने का मार्ग, स्वर्ग में जाने का रास्ता ये पवित्रता से जाता है प्रभु जी। हम लोगों को समझने दे और तेरे वचनों के द्वारा तेरे आने के लिए हम तैयार रहे, ऐसा होने दे, ऐसी प्रार्थना मैं करता हूँ प्रभु जी। तेरा वचन जो है प्रभु जी एक जीवित है, वो हमारे मन में कार्य सकता है, और द वर्ड ऑफ द लॉर्ड इंक्रीज, परमेश्वर का वचन बढ़ता भी है, हमारे अंदर तेरा वचन बढ़ने दे, ऐसी प्रार्थना मैं करता हूँ। और तेरे आने के लिए तो हमें तैयार रख, ऐसी प्रार्थना मैं करता हूँ। और सब चीज़ों के लिए तेरे नाम को धन्यवाद देता हूँ, नासरी यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। अगर प्रभु यीशु मसीह का आना नहीं हुआ तो अगले रविवार को ठीक 11 बजे हम ऑनलाइन फेसबुक अपने लाइव सर्विस में मिलेंगे। आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।